इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन वीडियो और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, श्री मनोहर इज द ओनर ऑफ अ हाउस, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ विच इज 24,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज ऑन द हाउस वॉज 2,000 ऑफ विच द एसएससी पेड ओनली 1,000 इन द प्रीवियस ईयर। देखो, श्री मनोहर एक घर के ओनर हैं, उस घर का म्युनिसिपल वैल्यू है 24,000 रुपए और उस घर का म्युनिसिपल टैक्स चार्ज हो रहा है 2,000 रुपए, जिसमें से एसएससी ने पे कितना किया है, केवल 1,000। और जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो वो पे होना चाहिए और ओनर के द्वारा पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ है ओनर के द्वारा, लेकिन केवल 1,000 पे हुआ है, तो हम भी केवल 1,000 ही लेस करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना पे हुआ है ओनर के द्वारा केवल वही लेस करते हैं। ठीक, आगे, He had used the house for self occupation, उन्होंने उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रह रहे थे वहां पे, but as he was away he let it out for rent of ₹2,000 per month from 1 December 2021. He incurred the following expenses during the 2021-22. क्योंकि ये बाहर चले गए थे तो इन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर से 2,000 रुपए पर महीने रेंट पे अपने घर को किराए पे दे दिया। ठीक है, He incurred the following expenses during the, तो ये लेट आउट वाले से सॉल्व होगा क्योंकि इन्होंने 1 दिसंबर से लेट आउट पे दे दिया था पूरे घर को। आगे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी, इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई काम नहीं। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो घर को बनाने के लिए या घर को रिपेयर कराने के लिए जब लोन लिया जाता है तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट होता है वो डिडक्ट होता है, तो ये लेस होगा। ठीक है, फिर टेनेंट डिड नॉट पे हिम द रेंट ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का रेंट किराएदार ने नहीं पे किया है और जो कंडीशन था अनरियलाइज रेंट के डिडक्शन का वो सेटिस्फाई है। जब सेटिस्फाई लिख दिया है तो जब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लिखते हैं ना म्युनिसिपल टैक्स, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, तो वहां पे हम 1 महीने के रेंट को अनरियलाइज रेंट में दिखा देंगे क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, फिर कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन देखते हैं 8 का। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम यहां पे ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है तो हम इसको नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। पहले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, फिर लेंगे एक्चुअल रेंट और फिर लेंगे हम फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू है कितना, 24,000 रुपए, फिर एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है तो 2,000 रुपए, लेकिन दिसंबर से रेंट पे दिया गया है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का, यानी कि 8,000 रुपए। उसके बाद फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू 24,000, फेयर रेंट नहीं दे रखा है, नील कर दो आप इसको। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वही हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि 24,000 रुपए हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, फिर लेस करते हैं हम सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल टैक्स था कितना, म्युनिसिपल टैक्स था तो 2,000, लेकिन पे कितना हुआ है, केवल 1,000 रुपए पे हुआ है। ठीक है, तो जितना पे हुआ है उतना ही आप लोगे। फिर लेते हैं वैकेंसी, नहीं है, फिर अनरियलाइज रेंट, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो अनरियलाइज रेंट कितना है यहाँ पे, अनरियलाइज रेंट है 2,000 रुपए, क्योंकि वो बोला है ना 1 महीने का रेंट किराएदार ने नहीं पे किया है और कंडीशन अनरियलाइज रेंट का सेटिस्फाई है, तो 2,000 1 महीने का किराया वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, 2 + 1 3, 3,000 को हम बाहर लिखेंगे, 24 - 3 ये हो गया 21,000। ठीक, ये क्या आ गया, ये आ गया एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू है 21,000, तो 21,000 का 30% कितना आ गया, 6,300। फिर उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे है लोन लिया गया था घर को रिपेयर करने के लिए और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे डिडक्ट होता है। कितना है लोन, 3,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट है 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए हम यहाँ पे ले लेंगे।
बाकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है यहाँ पे। 639 9300, इसको आप एनुअल वैल्यू में से लेस करो। 21,000 माइनस 9,300 कितना आ गया? 11,700। यह आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।